भवानी देवी का साम्राज्य सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं था, वो रिश्तों को भी सोने के तराजू पर तौलती थी। उनका मानना था कि दौलत ही संस्कार लाती है। देखो अविनाश, मैं अपने भवानी विला की बहू को सड़कों से नहीं उठा सकती। रोहिणी के पिता की 5 फैक्ट्रियां हैं। हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। पर माँ, माधव वो काजल से प्यार करता है। काजल बहुत संस्कारी और अच्छी लड़की है। संस्कार संस्कार जेब में होते हैं अविनाश। मैं माधव के लिए भी वैसी ही अमीर बहू लाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। माँ, आप मेरी खुशी को पैसों से क्यों तौल रही हैं? मैं सिर्फ काजल से शादी करूंगा। अगर आपको उसे बहू बनाना मंजूर नहीं तो मैं उससे बाहर जाके शादी कर लूंगा। भवानी देवी गुस्से से कुर्सी पर बैठ गईं। ठीक है, अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जा ही रहा है तो जा, पर याद रखना, इस घर में बंटवारा आज से ही शुरू। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी हुई। रोहिणी एक बड़े ज्वेलरी सेट के साथ भवानी विला में आई और काजल सादगी से। गृह प्रवेश के बाद भवानी देवी ने सभी को हॉल में बुलाया। उन्होंने एक ट्रे में 2 अलग-अलग तरह की चाबियों के गुच्छे रखे। ये चाबियां हैं इस घर की। बड़ी बहू रोहिणी, तुम अमीर घराने की हो, तुम्हें पूरे घर की चाबियां मिलेंगी। सारे कीमती सामान, तिजोरी, ऊपरी मंजिल के कमरे, यहाँ तक कि स्टोर रूम की चाबी भी तुम्हारी। भवानी देवी ने रोहिणी को चाबियों का बड़ा भारी गुच्छा दिया। और तुम काजल, तुम गरीब घर से आई हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ रसोई और आंगन की चाबी मिलेगी। तुम्हारा सारा काम इन्हीं 2 जगहों तक सीमित रहेगा। रसोई के सामान को भी तुम छू नहीं सकती, सिवाय अपने हिस्से के। माधव और अविनाश का सिर शर्म से झुक गया। माँ, ये कैसा न्याय है? आप जानबूझकर काजल को अपमानित कर रही हैं। ये न्याय नहीं, औकात का बंटवारा है माधव। अब चुपचाप अपनी अपनी पत्नियों को उनके हिस्से में ले जाओ। अगले दिन भवानी देवी ने किचन के बीचों बीच एक मोटी रस्सी बांधी। रोहिणी, ये रस्सी तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हें महंगे विदेशी सामान जैसे ऑलिव ऑयल, चीज, ड्राई फ्रूट्स से खाना बनाना है। जो तुम चाहो बनाओ। और काजल, ये तुम्हारा हिस्सा है। तुम्हें सिर्फ साधारण देसी सामान जैसे दाल, चावल, सामान्य सब्जियां, सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। रोहिणी उत्साह से भरोके। वाह, मैं आज इटालियन और मैक्सिकन डिशेस बनाऊंगी। मेरे घर में तो रोज यही बनता था। ठीक है माँ जी, मैं दाल, चावल और सब्जी बनाऊंगी। रोहिणी ने इंटरनेट से देखकर अजीबोगरीब डिशेस बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे खाना बनाने का कोई अनुभव नहीं था। उसने ढेर सारा ऑलिव ऑयल, पनीर और महंगी सब्जियां बर्बाद कर दी। काजल ने साफ सफाई से और कम सामान में स्वादिष्ट और पौष्टिक दाल, चावल, सब्जी बनाई। शाम को डाइनिंग टेबल पर 2 तरह का खाना था। देखो, रोहिणी बहू ने पिज्जा और सूप बनाया है। मेरी अमीर बहू का टेस्ट देखो। सभी ने रोहिणी का फैंसी खाना खाया, लेकिन वो बहुत ज्यादा मसालेदार और बेस्वाद था। माँ, खाना बहुत फैंसी है, पर पेट नहीं भर रहा। माँ, रोहिणी का खाना फैंसी है, पर काजल का खाना घर का है। ये दाल और लौकी की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी है कि मन खुश हो गया। सबने काजल के बनाए सादे लेकिन स्वादिष्ट खाने की तारीफ की। भवानी देवी का चेहरा उतर गया। कुछ महीने बाद भवानी देवी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने सख्त परहेज और तुरंत इलाज के लिए महंगी दवाइयों का इंतजाम करने को कहा। इन्हें तुरंत दवाइयां देनी होंगी और इन्हें अब नमक, तेल और घी बिल्कुल नहीं खाना है, सिर्फ उबला हुआ खाना। रोहिणी, जिसके पास दवाइयां और तिजोरी की चाबी थी, शॉपिंग और क्लबिंग में व्यस्त रहती थी। उसे पता ही नहीं था कि दवाइयां कहाँ रखी हैं, और ना ही उसे परहेज का खाना बनाना आता था। दवाइयों की चाबी कहाँ रखी? हे भगवान, मुझे तो तिजोरी का पासवर्ड भी नहीं पता। अविनाश ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ की देखभाल करने आया, पर उसे भी खाना बनाना नहीं आता था। मेरा दम घुट रहा है, मुझे दवा और सादा खाना चाहिए। तभी काजल, जिसके पास सिर्फ रसोई की चाबी थी, आगे आई। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर की बात सुन ली थी। मैं आपके लिए उबला हुआ दलिया और बिना नमक की सब्जी अभी बनाती हूँ। काजल ने अपनी रसोई के हिस्से में रखे देसी मसालों और साधारण सब्जियों का उपयोग करके भवानी देवी के लिए सबसे सादा और स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाया। लेकिन दवाइयाँ? रोहिणी को चाबी नहीं मिली। तब माधव को याद आया कि स्टोर रूम की चाबी भी रोहिणी के पास थी। माँ, स्टोर रूम, आपने पुरानी दवाइयाँ वहीं रखी थीं।
रोहिणी, जल्दी उस चाबी से स्टोर रूम खोलो। रोहिणी ने जैसे तैसे स्टोर रूम की चाबी ढूंढी। अंदर धूल भरी अलमारी में काजल को इमरजेंसी की कुछ जरूरी दवाइयां मिल गई, जिन्हें उसने तुरंत भवानी देवी को दिया। अगले कुछ हफ्तों तक भवानी देवी की देखभाल सिर्फ काजल ने की। वो रोज उनके लिए परहेज का खाना बनाती, समय पर दवाइयां देती और उन्हें शांत रखती थी। रोहिणी सिर्फ दिखावे के लिए आती और कुछ मिनटों में चली जाती। ओह काजल, तूने मुझे उस सोने की चाबी से नहीं बल्कि अपने दिल की चाबी से बचा लिया। मैंने कितनी बड़ी गलती की। माँ, आपने रोहिणी को दौलत की चाबी दी, पर काजल के पास इंसानियत और सेवा की चाबी थी। असली दौलत कौन लाया, ये अब साफ हो गया है। भवानी देवी ने अपनी बहू का हाथ थामा। आज मैं इस घर से हर तरह का बंटवारा खत्म करती हूँ। अब इस घर में एक ही चाबी होगी और वो चाबी प्यार और विश्वास की होगी। उन्होंने रोहिणी को वापस उसकी चाबियां दी और रोहिणी और काजल को गले मिलवाया। रोहिणी को अपनी नादानी पर शर्मिंदा थी और उसने काजल से माफी मांगी। काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने समझा था कि मेरा महंगा सामान ही सब कुछ है, पर असली हुनर और दिल तो तुम्हारा है। दीदी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। मैं आपको खाना बनाना सिखाऊंगी और आप मुझे बड़ी दुनिया के बारे में। भवानी देवी ने अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद भवानी विला से धन के तराजू को हटा दिया गया और प्यार और सम्मान ने उसकी जगह ले ली।